2014 में भारत में एक नया सरकार आया, मोदी सरकार। देश हित में बहुत कड़े कड़े फैसले लिए, जो बहुत कोई को पसंद नहीं भी आया, कोई सपोर्ट भी किया। कोई भी मिनिस्टर जब चेंज होता है, कोई भी सरकार जब चेंज होता है, तो उसका अपना कुछ नीति होता है। अगर कोई क्राइम होता था तो उसका बहुत सारा ऑप्शन था। कोई देश में भी छिपता था क्राइम करके, उसे कोई नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान भाग भी जाता था। इस तरह का पहले बॉर्डर बहुत लूज था, उसको सख्त किया। देश का सुरक्षा का मामला में पर आखिरी छोर तक जाके सुरक्षा का काम किया। मिलिट्री को बहुत मजबूत किया कि भाई इंडिया पाकिस्तान का जो रिश्ता था, पाकिस्तान से क्लियर किया। कश्मीर जैसा देश में 1% आबादी पूरा कश्मीर को परेशान कर रखा था, उस 1% आबादी जो देश को तबाह करके रखा था, उससे भी बचाया। बहुत बड़ा बड़ा काम, नया पार्लियामेंट 10 साल के अंदर में, बड़ा बड़ा काम, बड़ा बड़ा, कितने सारे नए एयरपोर्ट, कितने सारे रोड, रास्ता। पहली बात तो 2014 से लेकर 2024 तक के इलेक्शन के बीच में रोड, रास्ता, पानी, तेल, इस सब का बात ही नहीं होने लगा। बस तानाशाह को हटाओ। तानाशाह इसलिए बोला गया क्योंकि डिसीजन देश हित में लेता था। हम ये नहीं कह रहे हैं कि उससे कोई गलती नहीं होता है, हो सकता है बहुत सारा ऐसा कड़ा डिसीजन लिया हो जो बहुत किसी को नाराज़ भी किया होगा। अभी पॉलिटिक्स में हम लोग का हम तो वेस्ट बंगाल से हैं, तो हम लोग का यहाँ पर तो चीफ मिनिस्टर बहुत अच्छा है। फिर भी वो उसको उसको उनका रहन सहन से लगता नहीं कि वो कोई भ्रष्टाचार किए होंगे। तो हम अपना बंगाल में तो फिर भी हम लोग बहुत अच्छे हैं। बट रिकॉर्ड बोल रहा है कि बिहार में लालू जी लोग अपना मैंने फाइनेंशियल बहुत मजबूत किया। कैसे किया नहीं किया ये मेरा विषय नहीं है, मगर हाँ उन लोग फाइनेंशियली बहुत मजबूत है। अब फाइनेंशियली मजबूत होने का कारण देखिए, हम लोग यहाँ पर ज्योति बसु जी, वो अपने बेटा को मजबूत किया मगर खुद मजबूत नहीं हुआ। तो हम लोग यहाँ पर सीपीएम जब हारा तो समझिए कि ज़्यादातर कैंडिडेट रास्ता में आ गया, कुछ बना के नहीं रखा। बना के अगर आप नहीं रखिएगा तो फिर आप ज़्यादा दिन सफ़र नहीं कर सकिएगा। लालू प्रसाद लोग जो इतना दिन सफ़र 10 साल ऐसे सफ़र इसलिए कर पाया क्योंकि लोग बना के रखा था अपना मजबूती। खर्चा है भैया, पॉलिटिक्स में से टकराते रहने के लिए खर्चा है। राहुल जी भी, राहुल पूरा देश में हमेशा सरकार से टकराता रहा, फाइट करता रहा। 50 मोदी का 240 है तो इस्तीफा दे देना चाहिए, उसे शर्म होना चाहिए। मगर खुद का 50 है, वो लोग कभी नहीं बोला कि हम लोग क्या नतीजा किया। राजनीति है, राजनीति में सब चलता है, इसमें हम क्या जाएं। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि मोदी जी जो पंगा लिया है चाइना से, पाकिस्तान से, अब गया। जैसे ही उसका सिक्योरिटी ढीला हुआ तो ख़त्म है कि हो सकता है फिर दोबारा ही आ जाए। क्योंकि मोदी जी का एक गलती हुआ है, मोदी जी जो कुछ भी किया है सब अपना अपना भार में लेके किया। मैंने ये सब कुछ वो एक तरह से अच्छा भी सोच के किया होगा कि भाई यार बाकी को क्यों, हो सकता है देश का इतना करोड़ तो आदमी भी इसका समर्थन किया, मगर वो अपना पर भार लिया कि सब हम कर रहे हैं आपका हित के लिए। तो इस तरह से जाएगा भी वही। क्योंकि हम लोग तो जानते हैं, हम तो जितना दिन से होश संभाले हैं, मामूली सा 1 लाख 2 लाख का किसी का अगर नुकसान हो तो उसको वो बचता नहीं है। मोदी जी तो फिर भी पाकिस्तान और चाइना से पंगा ले लिया। तो उन लोग तो बड़ा से बड़ा एजेंट को इंडिया में ढुका के रखा होगा, किसी न किसी थ्रू से मौका मिलना चाहिए। जबकि मोदी जी हिम्मत वाला भी है और अपना सिक्योरिटी बहुत मजबूत रखा, मगर जब उसका हाथ में नहीं रहेगा तो सिक्योरिटी किसी और का दिया हुआ उसको लेना पड़ेगा। बस कहानी यहीं ख़त्म हो जाएगा। जैसे ईरान का देखिए, ईरान का राष्ट्रपति चले गया, ऐसा होता है। दुनिया में सबसे ताकतवर देश जो है वो सिर्फ अमेरिका ही है, जिसका पर ख़तरा बहुत कम होता है। बाकी देश, अमेरिका जिसको चाहेगा उसको, इंडिया भी, अमेरिका इंडिया का भी खुल के सपोर्ट नहीं कर सकेगा कि उसका देश में खुद बहुत सारा विश्व में बहुत सारा ऐसा का देश है जिसका मैंने साथ लेकर उसको चलना पड़ता है। उसको अपना सेल्फ का, अपना फ़ायदा का हिसाब से उसको ये करना पड़ता है। बहुत कोई को
अमेरिका तो पूरा यूरोप में मैंने ऐसा नहीं है। हम तो पहले सुनते थे कि दुनिया में सबसे बड़ा क्राइम अमेरिका में होता है, और एशिया में सबसे बड़ा क्राइम पाकिस्तान में होता है, और इंडिया में सबसे ज़्यादा क्राइम बिहार में होता है। ये तो कहावत था। तो ठीक है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं। डिसीजन भी हो लिया, देश का भला किया हो, मेरे लिए क्या भला हुआ नहीं भला हमको तो नहीं मालूम। बस अच्छा लगता था कि हाँ, देश के लिए कुछ कर रहा है। अदरवाइज़ हम सभी डिसीजन के साथ, तो पहले भी मेरा बहुत सारे वीडियो जिसमें हम बोलते थे कि हम सब डिसीजन के साथ नहीं हैं, बहुत जगह सख्ती होता है। उनका वो तरीका था, हो सकता है मेरा तरीका अलग होता, हो सकता है किसी और सरकार का तरीका अलग था, पर देश को बहुत आगे लेके गया, काम बहुत किया। मगर सब चीज़ साइड हो गया, क्योंकि हम इन लोग इंडियन लोग का इतिहास मोदी जी इतना ध्यान नहीं दिया। होता है कभी 100 200 500 साल में कभी कभी कोई ऐसा नेता खड़ा हो जाता है जो जोश में आके अपना अपना बारे में नहीं सोच के देश के बारे में सोचता है, तो उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। ये हम लोग का देश में इतिहास भी है। और हम लोग हिंदू लोग थोड़ा माने, हम हिंदू का स्पेशली नाम देंगे कि हिंदू का आबादी ज़्यादा है। मोदी जी, योगी जी बहुत ज़ोर ज़ोर से कहता है कि हम लोग आबादी ज़्यादा, तो हम लोग अपना आबादी का ज़्यादा सुनेंगे। मगर योगी जी इसको ही नहीं मालूम कि हम लोग का देश में, हम लोग हिंदू लोग में गद्दार भी बहुत बहुत है। पंगा तो ले लिया है। और हम लोग देखिए, हम लोग अगर हम लोग भी अगर गद्दार नहीं होते तो हम लोग अभी एक नहीं होता, हम लोग का भी 57 कंट्री होता दुनिया में। हम लोग का भी, हाँ ये है, हम लोग गद्दारी करते हैं अपने स्वार्थ के लिए कि भैया मेरा फ़ायदा होना चाहिए। तो फ़ायदा होते हैं तो हम लोग देखिए दुनिया में, मेरा बच्चा लोग कोई सीईओ बनता है, कोई वो तो गद्दारी करके होता है ना, मेहनत करके थोड़ी होता है। और लात जूता खा के भी अपना फ़ायदा होने के लिए आगे बढ़ना पड़ता है। सब चीज़ ऐसी बहुत सा चीज़ है, क्या कीजिएगा। तो बस यही एक तो चिंता है। अगर मोदी जी बच जाए तो यही बहुत है। अभी तो फ़िलहाल मोदी जी का माने सरकार है, अभी तो सिक्योरिटी उसका सही होगा। मगर आज नहीं कल सरकार गिरना इसलिए नहीं कि सरकार गिर गया, जैसे कांग्रेस हार गया था, चलो लोग अपना आराम से सफ़र कर रहा, पूरा जम के गाली गलौज कर रहा। ऐसा मोदी जी का बाप का ताकत नहीं होगा ऐसा करने का। इसको फिर सीधा उड़ाई देगा। अरे बाप, हम लोग क्या सब देखा नहीं है क्या? हैं? मनमोहन सिंह तक चिट्ठी पहुंच गया था, ये देखिए गया में ऐसा भ्रष्टाचार हो रहा है। ईमानदार पढ़ा लिखा आदमी, ज़्यादा देश के बारे में जानता था, हाँ ख़त्म हो गया ना। ईमानदार आदमी को इस देश में जीने का कोई हक नहीं है। उसको मरना ही है, चाहे किसी भी बहाना से मरे।